बिहार के राजनीतिक की। जी हां, बिहार में 5 साल के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। यह संकेत मिल रहा है क्योंकि बीजेपी से चल रही तकरार के बीच सीएम ने राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जेडीयू के कुछ नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे। राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। इधर बीजेपी कोटे के सभी मंत्री भी अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में गवर्नर को सौंपेंगे। सभी मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट ने भी समर्थन पत्र सौंप दिया है। सूत्रों की माने तो नीतीश ही महागठबंधन सरकार में मुखिया होंगे तो तेजस्वी डिप्टी सीएम होंगे। आरजेडी के गृह मंत्रालय स्पीकर पद मांगे जाने की मांग पर भी स्वीकृति बनी है, सहमति बनी है। कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है। देखिए, बहुत बड़ा एक उलटफेर बिहार सरकार में, जिसमें नीतीश कुमार अब बीजेपी से अलग होने जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। करीब 2 साल तक सरकार चलने के बाद एक बार फिर से बिहार की सरकार में एक बड़ा बदलाव, जिसमें जो सत्ता वाली पार्टी होगी उसमें बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को अब आरजेडी का साथ मिला है, कांग्रेस का साथ मिला है, वाम दलों का साथ मिला है। और अजय लाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल का अपडेट क्या है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? तो देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। 2:30 बजे के आसपास राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के कुछ मंत्रियों के साथ वहां पर जाएंगे और फिर उसके बाद एक नए समीकरण तो वहां सामने रखेंगे और बीजेपी से अलग होंगे। इस बीच बीजेपी कोटे के सभी मंत्री भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को ये इस्तीफा दिया गया और सभी जो मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, वो तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि आखिर क्या होगा 2:30 बजे जब नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे राज्यपाल से, तो क्या होगा। हालांकि जानकारी यह मिल रही है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने समर्थन देने का फैसला कर लिया है, समर्थन पत्र भी दे दिया। यह भी जानकारी आ रही है कि समर्थन पत्र जो है वो मिल चुका है। कुल मिलाकर यह बात साफ है कि जब तक आपको एक ऑफर लेटर नहीं मिलता आप तब तक इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ऑफर लेटर मिल जाने की बात सामने आ रही है, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो ऑफर है यानी कि समर्थन पत्र है वो मिल चुका है, ये जानकारी आ रही है। और इसलिए नीतीश कुमार अब राज्यपाल से मिलने जाएंगे। यानी कि जो तल्खियां लगातार बनी हुई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो अब इस रूप में सामने आएगी। इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन देखिए ये राजनीति है इसमें। और हमारे सहयोगी प्रवीण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, पूरी जानकारी इस वक्त चाहेंगे। 2:30 बजे का वक्त शायद मिल गया है। जी देखिए, जो यहाँ जानकारी मिल रही है, मैं अभी राजभवन के पास हूँ और एक अन्य मार्ग से 2 बजे निकलने वाले हैं नीतीश कुमार, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इससे पहले जो अपडेट हुए हैं, जदयू ने बैठक बुलाई थी अपने विधायकों की, सांसदों की, जो अलग अलग बैठक हुई है। इसके बाद जो महागठबंधन है उसकी एक संयुक्त बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस के अलावा लेफ्ट के विधायक भाग लिए हैं। और ये अपडेट्स आ रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से, जो राजद के को लीड कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको समर्थन पत्र जारी किया है, यानी अधिकृत किया है महागठबंधन में कांग्रेस और राजद ने कि आप जो नीतीश कुमार से नया अलायंस होने वाला है उसके लिए अधिकृत किया गया है। तो कुल मिला के सूरत हाल यह है कि साफ तौर पर नई सरकार की कवायद होती दिख रही है। और जो बीजेपी है उसकी तरफ से 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया गया है। तो बीजेपी के 16 मंत्री अभी भी इस एनडीए सरकार में है। तो क्या नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त करते हैं या फिर कोई अलग कवायद होती है, इसकी रूपरेखा तैयार है पहले से, लेकिन औपचारिकता 2 बजे होनी है जब राजभवन ने उन्हें समय दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राजभवन से ठीक बगल में अन्य मार्ग में है, वो थोड़ी देर बाद निकलेंगे और राजभवन में जाएंगे नीतीश कुमार। तो साफ तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ एक नई गठबंधन की कवायद बिहार में देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर जो नंबर का खेल है वो इस नई सरकार के पास भी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजद है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थे और कांग्रेस के पास भी 19 की संख्या है और लेफ्ट के पास भी 16 की संख्या है और खुद जो राजद है उसके पास 79 की संख्या है। और
जो नीतीश कुमार है उनके साथ 45 विधायकों का जो उनकी जो टोली है, तो कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या जो गठबंधन के लिए, सरकार के लिए आवश्यक है, जो 243 विधानसभा सीट है बिहार में, उसके हिसाब से 122 जो नंबर का गेम है उसके साथ साफ तौर पर नीतीश कुमार और जो तेजस्वी की सरकार वो बनती दिख रही है। सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि तेजी से घटनाक्रम बदला था और ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 मिनट की बातचीत बीती रात जो अमित शाह है, वो गृह मंत्री है, उनके तरफ से बातचीत की गई थी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई की बात थी। फिर 3 महीना पहले ही तकरीबन 16 मई को जब तेजस्वी आए थे मिलने के लिए, ये कहा गया था कि जो जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने अपनी राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रखी थी कि यदि वो जातीय जनगणना को लेकर उनकी सरकार आगे नहीं आती है तो फिर राजद एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेगी। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पहली बार 2020 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बिल्कुल प्रवीण, आप नजर बनाए रहे और पल पल जो बदलते राजनीतिक घटनाक्रम उस पर हम नजर बनाए और हमें अपडेट करते रहे ताकि हम दर्शकों तक भी वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहे। और अजय लाल का भी रुख करते हैं, अजय लाल हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानेंगे कि फिलहाल जो राजनीतिक घटनाक्रम हम देख पा रहे हैं, क्या इसे फाइनल मान लें या फिर अभी आप कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि जो रूपरेखा जो तय हुई है, चाहे वो आरजेडी की अगुवाई में कांग्रेस और वाम दलों की बैठक हो या फिर नीतीश कुमार की अलग से बैठक हो या फिर बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे देने की बात जो आ रही है, अब इसे फाइनल मान लिया जाए अजय लाल? देखिए पंकज, जिस प्रकार से पटना के हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस इन तमाम दलों का समर्थन पत्र राजभवन को भेज दिया है। यदि इन बातों में सच्चाई है तो यह मानकर चलिए कि अब नीतीश कुमार एनडीए नहीं बल्कि यूपीए का हिस्सा है। और जाहिर सी बात है, यदि इतनी बड़ी सफर, इतनी बड़ी राजनीतिक करवटें ले रहा है बिहार में, तो इसका मतलब यह भी मान लीजिए कि नीतीश कुमार का अब बीजेपी से मन पूरी तरह से खट्टा हो चुका है। इसे मिठास में बदलने का अब मुझे नहीं लगता है कि कोई वक्त बचा है बीजेपी के पास। और कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से बातचीत भी की थी, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है ये रातों रात नहीं बदली। आपको जानकारी होगी, बिहार के हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें जानकारी होगी कि आरसीपी सिंह जो जदयू के बड़े नेता थे, राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, केंद्र में वो मंत्री भी थे। जाहिर सी बात है, राज्यसभा को लेकर आरसीपी सिंह का जो लगातार वो जो प्रकरण पूरा का पूरा चला, उसके बाद से ही नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि अब बीजेपी से दोस्ती का मतलब ये होगा कि अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार लेना। और जदयू के नेताओं का तो यहां तक कहना था कि बीजेपी कोशिश ये कर रही थी कि उनके जो 43 विधायक हैं उसमें से आधे को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। ये बिहार की राजनीति में चर्चा है। जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिशियन या नहीं चाहेगा कि उसकी मौजूदगी के रहते हुए उसके दल के विधायक टूट जाए। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का यदि दिल बदला है, मन बदला है, तो इन सब के पीछे एक लंबी कहानी पूरी तरह से रही है। ऐसा नहीं कि रातों रात नीतीश कुमार ने कहा कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, आरजेडी के साथ जाना। यदि आरजेडी के साथ जाने का उन्होंने निर्णय लिया है तो इसके पीछे नीतीश कुमार की एक बड़ी सोच रही होगी। और बिहार की राजनीति में एक चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को बतौर पीएम मटेरियल उन्हें सेलेक्ट किया जाए, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। बिल्कुल यही बात आरसीपी सिंह ने सबसे पहली बार जब वो उन्हें इस्तीफा दिया था तो यही बात उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यानी कि जो एक दबी इच्छा है नीतीश कुमार की, उन्हें भी पता है कि एनडीए के साथ रहने पर वो कभी भी उम्मीदवार के तौर पर सामने तो नहीं आएंगे पीएम के, और इसलिए वो जा रहे। लेकिन क्या इसके पीछे उस हम जेपी नड्डा के उस बयान को भी देखें कि जो पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां खत्म हो जाएगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी, क्या इस बात को भी दिल से लगा लिया था नीतीश कुमार ने जो अब ये फैसला ले रहे, बड़ा फैसला? देखिए, हुआ यह था कि आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और जदयू के कोटे से वो केंद्र में मंत्री भी बने थे। जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, ये देखा गया कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पास न जाकर, जेडीयू के पास न जाकर, उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ ज्यादा बढ़ रही है।
और उसके बाद से ये लगने लगा कि हो सकता है कि आरसीपी सिंह के बहाने जेडीयू कुछ माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा खेल खेल दे जिसका वह एहसास तक ना रहा हो। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार वक्त से पहले चौकन्ने हो गए थे। और आपको एक जानकारी यह भी दे दे कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए थे। नीति आयोग एक ऐसी बैठक होती है पंकज, जिसमें कि राज्य के मुख्यमंत्री को ही बैठक में शामिल होना होता है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि चाहेगा कि उस नीति आयोग की बैठक में खुद ना जाकर अपने प्रतिनिधि को भेज दे, ऐसा संभव नहीं होता है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो कि धूर विरोधी, वो भी गए थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने अजय। बिल्कुल पंकज, तो नीतीश कुमार का उस बैठक में ना जाना एक बड़ी वजह बन गई थी कि पूरी तरह से नाराज हैं। उससे पहले द्रौपदी मुर्मू जब भारत की राष्ट्रपति के पद का शपथ ले रही थी, उस बैठक में भी, उस शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। उससे पहले अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी, रात्रि भोज बुलाया था अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, जहां गठबंधन की सरकार है, जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने अपने आप को किनारा कर रखा था। जाहिर सी बात है तमाम चीजें इस प्रकार से चली कि जाते जाते ये तस्वीर यहां तक पहुंच गई कि अब नीतीश कुमार को लगने लगा कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कह देना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए कम से कम अच्छा होगा। खासकर तब और जब ये चौतरफा बातें सामने आने लगी थी कि किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि जो बिहार की मौजूदा अभी स्थिति है, बिहार की मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के पास है, दूसरे नंबर पर भाजपा के लोग हैं और उसके बाद जेडीयू की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये बयान आते रहे भाजपा के साथ, भाजपा के नेताओं की तरफ से कि यदि मैं सरकार में सबसे बड़ा दल हूँ, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिहार विधानसभा की नहीं, सरकार में सबसे बड़ा दल होने के नाते मुझे वो तवज्जो नहीं मिल रहा, मुझे वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है जो कि एक सरकार में बड़े दल का होता है। जाहिर सी बात है नंबर 3 की पार्टी होते हुए भी जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सरकार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी के रूप में थी। तो हालांकि नीतीश कुमार भाजपा के सहयोगी रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इस बात को भाजपा के नेता नहीं पचा पा रहे थे कि ऐसे ही तस्वीर बनती रही तो फिर आगे क्या होगा। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी नजर आप बनाए रहे। जाहिर सी बात है कि अब 2:30 बजे जब वक्त होगा राज्यपाल से मुलाकात का, उसके बाद चीजें सब साफ हो जाएगी, आधिकारिक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल की जो चीजें हैं वो तो साफ यही इशारा करी कि अब चीजें लगभग बन चुके, आकार ले चुका है। नई सरकार में कौन कौन होगा, कौन क्या होगा, ये लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजयलाल, हमारे साथ जुड़े आप, बड़ी जानकारी आपने दी। अपडेट भी आप लगातार हमें पहुंचाते रहे ताकि दर्शकों को भी हम अपडेट करते हैं इस खबर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।